सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको करंट अफेयर के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इस पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो जिन बच्चों का रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम लगा हुआ है, वो बच्चे इस क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी साझेदारी की घोषणा की है। तो ऑप्शन यहाँ पर रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है या फिर जापान है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है सेकंड नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने किस अंतरिक्ष मिशन के तहत मंगल ग्रह की कक्षा में सफल प्रवेश किया है। ऑप्शन यहाँ पर मंगलयान 2 है, चंद्रयान 3 है, स्टारशिप या फिर एरिस मिशन है। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मंगलयान 2 हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड नंबर पर पूछा गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस नई डिजिटल मुद्रा को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन आप पर बिटकॉइन है या फिर डिजिटल रुपया है, ई रुपया है, क्रिप्टो रुपया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डिजिटल रुपया हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में 2025 का विश्व पर्यावरण दिवस किस थीम पर मनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया जल संरक्षण है या फिर जैव विविधता है या फिर प्रदूषण नियंत्रण है या फिर हरित ऊर्जा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जैव विविधता आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत की जीडीपी विकास दर अनुमानित रूप से क्या रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर 6.5% है, 7.2% है या फिर 8.0% है या फिर 5.38% है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 7.2% आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन आप पर अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात है या फिर चीन है या फिर आपका रूस है। तो आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका संयुक्त अरब अमीरात हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है सेवेंथ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन आप पर उद्योग है, कृषि है, परिवहन है या फिर ऊर्जा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेवेंथ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ऊर्जा हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस नए स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन आप पर आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड है या फिर नशा मुक्त भारत है या फिर टीकाकरण अभियान 2.0 है या फिर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस नए विमान का सफल परीक्षण किया है। तो ऑप्शन आप पर हाइपरसोनिक विमान है या फिर इलेक्ट्रिक विमान है या फिर ड्रोन कार्गो विमान है या फिर जल ऊर्जा विभाग है विमान है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक विमान हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखने ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और जिन बच्चों का रेलवे ग्रुप डी एग्जाम लगा हो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, और रेलवे ग्रुप डी के अलावा आपका एनटीपीसी का जो एग्जाम लगा उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10th नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस शहर को 2025 में स्मार्ट सिटी इनोवेशन अवार्ड मिला है। ऑप्शन यहाँ पर हैदराबाद है या फिर पुणे है या फिर आपका या फिर जयपुर है या फिर अहमदाबाद है। तो राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10th नंबर पर। तो 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हैदराबाद हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी समझौता किया है। ऑप्शन आप पर सिंगापुर है, यूएई है या फिर इजराइल है या फिर दक्षिण कोरिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका यूएई हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 12th नंबर पर पूछा गया है कि भारत के किस राज्य ने 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है। तो ऑप्शन आप पर हाइड्रोजन है, गुजरात है, तेलंगाना है या फिर आपका तमिलनाडु है। तो आपका 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गुजरात राज्य हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 13 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति में किस तकनीक को प्राथमिकता मिली है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग सुरक्षा है, मोबाइल ऐप सुरक्षा है, डेटा प्राइवेसी है या फिर आईओटी सुरक्षा है। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग सुरक्षा। आपका ई ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा परियोजना कौन सी रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर सौर ऊर्जा पार्क राजस्थान है, हाइड्रोजन ईंधन योजना है, परमाणु ऊर्जा विस्तार या फिर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। तो आपका 14 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ईंधन योजना आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत के किस शहर में पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो शुरू हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई है या फिर दिल्ली है, बेंगलोर है या फिर कोलकाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बेंगलोर हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 16 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस नए स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन आप रहे मुंबई स्मार्ट ग्रिड है, दिल्ली स्मार्ट ग्रिड है या फिर चेन्नई स्मार्ट ग्रिड है या फिर हैदराबाद स्मार्ट ग्रिड है। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मुंबई स्मार्ट ग्रिड आपका राइट आंसर ई ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पर पूछा गया है कि भारत के किस मंत्री ने 2025 में डिजिटल इंडिया 2.0 की घोषणा की है। तो ऑप्शन यहाँ पर नितिन गडकरी हैं या फिर एम नरेंद्र मोदी हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, किरण रिजिजू हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अश्विनी वैष्णव हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक विदेशी निवेश क्या है आकर्षित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर कृषि है, सूचना प्रौद्योगिकी है, रक्षा है, विनिर्माण है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सूचना प्रौद्योगिकी हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को प्रमुखता से अपनाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ड्रोन आधारित फसल निगरानी है, स्मार्ट सिंचाई है या फिर जीन संपादन तकनीक है या फिर बायो फर्टिलाइजर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ड्रोन आधारित फसल निगरानी आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नया फोकस किस क्षेत्र पर था। तो ऑप्शन यहाँ पर तकनीकी शिक्षा है, डिजिटल शिक्षा है, कौशल विकास या फिर पर्यावरण शिक्षा है। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका कौशल विकास आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस खेल में ओलंपिक पदक जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्रिकेट है या फिर तीरंदाजी है या फिर शूटिंग है या फिर बैडमिंटन है। तो आपका 21 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बैडमिंटन हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत के किस राज्य ने स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 23 नंबर पर आ जाएंगे। 23 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस पर्यावरण संरक्षण योजना को अपनाया है। तो ऑप्शन आप रहे स्वच्छ गंगा मिशन 2.0 है या फिर वन संरक्षण अभियान है या फिर प्लास्टिक मुक्त भारत या फिर सस्टेनेबल सिटी प्रोजेक्ट है। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका प्लास्टिक मुक्त भारत हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 24 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की किस कंपनी ने 2025 में पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन लॉन्च किया है। तो ऑप्शन आप पर टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है या फिर मारुति सुजुकी है या फिर हुंडई इंडिया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका टाटा मोटर्स हो जाता है। क्या हो जाएगा, टाटा मोटर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में पहली बार मेक इन इंडिया के तहत अंतरराष्ट्रीय समझौता किया है। तो ऑप्शन आप रक्षा उपकरण है, फार्मास्यूटिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर आपका वाहन निर्माण है। तो क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2025 में किस क्षेत्र में नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य घोषित किया है। तो ऑप्शन आप पर शिक्षा है, उद्योग है, परिवहन है या फिर कृषि है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका उद्योग से संबंधित आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर पर दिया गया है कि भारत में 2025 के बजट में किस क्षेत्र के लिए सबसे अधिक राशि आवंटित हुई है। तो ऑप्शन आप पर रक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है या फिर कृषि है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर यहाँ पर आपका रक्षा से संबंधित आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ ट्रेड और टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर जापान है, फ्रांस है, ब्रिटेन है या फिर कनाडा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जापान देश हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत में किस नई रेलवे परियोजना को ग्रीन रेल नेटवर्क का हिस्सा घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई अहमदाबाद तेज रेल है, या फिर आपका दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, या फिर कोलकाता हावड़ा हाई स्पीड रेल है, या फिर चेन्नई बेंगलोर एक्सप्रेस है। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका मुंबई अहमदाबाद तेज रेल आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में 2025 में किस तकनीक के इस्तेमाल से डिजिटल फार्मिंग को बढ़ावा मिला है। ऑप्शन यहाँ पर ब्लॉकचेन है, या फिर आईओटी है, एआई है, या फिर बिग डाटा है। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आईओटी हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 31 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन प्रबंधन समझौता किया है। ऑप्शन यहाँ पर नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, या फिर म्यांमार है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बांग्लादेश हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 32 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस संस्थान ने 2025 में जलवायु परिवर्तन अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर इसरो है, आईआईटी दिल्ली है, या फिर सीएसआईआर है, या फिर नीति आयोग है। आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सीएसआईआर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस नई स्वास्थ्य सेवा को टेलीमेडिसिन के रूप में विकसित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ग्रामीण अस्पताल है, डिजिटल क्लिनिक है, मोबाइल ऐप है, मोबाइल हेल्थ ऐप है, या फिर मानसिक स्वास्थ्य सेवा है। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डिजिटल क्लिनिक से संबंधित आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा बचत योजना कौन सी रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऊर्जा कुशल भवन है, स्मार्ट ग्रिड है, एलईडी बल्ब अभियान है, या फिर सौर ऊर्जा विस्तार है। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। 34 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका स्मार्ट ग्रिड हो जाएगा, ठीक है, स्मार्ट ग्रिड आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर पूछा गया है 35 नंबर पर कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में सबसे बड़ी क्लीन टेक्नोलॉजी निवेश की घोषणा की है। तो ऑप्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन है, या फिर सोलर पावर है, विंड एनर्जी है, बायोमास है। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस खेल टूर्नामेंट की मेजबानी की है। ऑप्शन यहाँ पर एशियन गेम्स है, या फिर आपका हॉकी विश्व कप है, क्रिकेट विश्व कप है, या फिर शतरंज ओलंपियाड है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हॉकी विश्व कप हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 37 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय को इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। ऑप्शन यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी मद्रास है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू है विश्वविद्यालय है। आपका 37 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका आईआईटी बॉम्बे आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 38 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस डिजिटल शिक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्वयं 2.0 है, दीक्षा है, पीएम ई विद्या है, डिजिटल लर्निंग हब है। आपका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका स्वयं 2.0 आपका राइट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 नंबर पर दिया गया है कि भारत में 2025 में डिजिटल पेमेंट के लिए किस तकनीक को बढ़ावा मिला है। ऑप्शन यहाँ पर यूपीआई 3.0 है, ब्लॉकचेन है, क्यूआर कोड है, एनएफसी है। तो आपका 39 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका यूपीआई 3.0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 40 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की कौन सी कंपनी सबसे अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने में सफल रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, अदानी ग्रुप है। आपका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज आपका राइट आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 41 पर। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नई योजना शुरू की है। तो ऑप्शन आप पर कृषि है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, परिवहन है। आपका 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका स्वास्थ्य से संबंधित आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर पर दिया गया है कि भारत में 2025 में किस नई सामाजिक योजना का विस्तार हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, डिजिटल साक्षरता अभियान है, महिला सशक्तिकरण योजना है। आपका 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका महिला सशक्तिकरण योजना, आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 43 नंबर पर। दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने 2025 में सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है या फिर महाराष्ट्र है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका राजस्थान राज्य हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 44 नंबर पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में डिजिटल भारत के तहत किस क्षेत्र में नया अभियान शुरू किया है। ऑप्शन यहाँ पर है साइबर सुरक्षा है, डिजिटल बैंकिंग है, ऑनलाइन शिक्षा है या फिर ई कॉमर्स है। आपका 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका साइबर सुरक्षा से संबंधित आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस मंत्री ने 2025 में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी की घोषणा की है। तो ऑप्शन यहाँ पर अमित शाह है, अश्विनी वैष्णव है, राजनाथ सिंह है या फिर पीयूष गोयल है। तो आपका 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अश्विनी वैष्णव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अश्विनी वैष्णव आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 46 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बैंकिंग में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में या फिर सुरक्षा में। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है 46 नंबर पर। तो 46 की अगर हम बात करते हैं तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सुरक्षा से संबंधित आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 47 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत का पहला क्लीन एनर्जी हब कहाँ स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, कर्नाटक है, तेलंगाना है या फिर उड़ीसा है। आपका 47 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गुजरात राज्य हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 48 नंबर पर। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में डिजिटल ट्विन तकनीक अपनाई है। तो ऑप्शन आप रहे स्मार्ट सिटी है या फिर कृषि है, उद्योग है या फिर परिवहन है। तो आपका 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका स्मार्ट सिटी हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 49 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2025 में किस नई योजना के तहत क्लीन वाटर प्रदान करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन यहाँ पर जल जीवन मिशन है, हरित जल योजना है, स्वच्छ जल अभियान है या फिर जल संरक्षण योजना है। तो आपका 49 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका जल जीवन मिशन आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 50 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पहला आधिकारिक उपयोग किया है। तो ऑप्शन आप पर कृषि है, बैंकिंग है, स्वास्थ्य सेवा है या फिर वोटिंग सिस्टम है। आपका 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका वोटिंग सिस्टम से संबंधित आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 51 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में पहला क्लीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है या फिर तमिलनाडु है। तो आपका 51 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका गुजरात राज्य हो जाएगा। ठीक है, गुजरात राज्य हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 52 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता संभाली है। तो ऑप्शन यहाँ पर ब्रिक्स है, G20 है, SCO है, एशियान है। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका G20 से संबंधित आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 53 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस नए डिजिटल स्वास्थ्य एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आरोग्य सेतु 2.0 है, डिजिटल हेल्थ ID है या फिर ई संजीवनी प्लस या फिर कोविड ट्रैकर है। तो आपका 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर डिजिटल हेल्थ ID आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, जो कि आपका डिजिटल स्वास्थ्य एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 54 नंबर पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति लागू की है। जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 54 पर। अगर हम बात करते हैं 54 नंबर की तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका रक्षा से संबंधित आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ हाइड्रोजन एनर्जी सहयोग समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर जर्मनी है, फ्रांस है या फिर जापान है या फिर दक्षिण कोरिया है। तो राइट आंसर देंगे 55 नंबर पर। अगर हम बात करते हैं 55 नंबर की तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 55 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जापान हो जाएगा। ठीक है, जापान आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 56 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस नई योजना के तहत स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है ऊर्जा कुशल भवन है, स्मार्ट सिटी मिशन है, विद्युतीकरण योजना है या फिर ऊर्जा संरक्षण मिशन है। अगर हम बात करेंगे 56 नंबर की तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा विद्युतीकरण योजना आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 57 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिजिटल व्यापार में समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर यूके है, यूएई है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो आपका 57 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर यूएई हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 58 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत की किस कंपनी ने 2025 में सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त किया है। ऑप्शन यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है या फिर अदानी ग्रुप है या फिर इन्फोसिस है। तो आपका 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 59 पर आपसे पूछा गया है कि भारत में 2025 में किस तकनीक को डिजिटल फार्मिंग के लिए अपनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आईओटी है, एआई है, ब्लॉकचेन है या फिर बिग डेटा है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका आईओटी से संबंधित आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 60 नंबर पर पूछेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस खेल में ओलंपिक पदक जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बैडमिंटन है, हॉकी है, शूटिंग है या फिर कुश्ती है। तो आपका 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बैडमिंटन से संबंधित आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 61 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में क्लीन एनर्जी का सबसे बड़ा निवेश किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सौर ऊर्जा है, हाइड्रोजन ईंधन है, पवन ऊर्जा है या फिर परमाणु ऊर्जा है। तो आपका 61 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हाइड्रोजन ईंधन आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 62 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है पेरिस जलवायु समझौता है, एम्स्टर्डम जलवायु समझौता है, ग्लासगो जलवायु समझौता या फिर आपका बाली जलवायु समझौता है। तो आपका 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका ग्लासगो जलवायु समझौता आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 63 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2025 में किस योजना के तहत डिजिटल साक्षरता बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन यहाँ पर डिजिटल इंडिया है, पीएम ई विद्या है या फिर आपका स्वयं है या फिर दीक्षा है। आपका 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका डिजिटल इंडिया आपका ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 64 नंबर पर। तो 64 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य ने 2025 में स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु है, पंजाब है, हरियाणा है या फिर महाराष्ट्र है। तो आपका 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तो 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ड्रोन फसल निगरानी है, रोबोटिक फसल कटाई है या फिर जीन संपादन है या फिर बायो फर्टिलाइजर है। तो आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका ड्रोन फसल निगरानी आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 66 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत की जीडीपी अनुमानित रूप से क्या रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 6.5% है, 7% है, 8% या फिर 5.8% है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 7.2% हो जाता है, जो कि 2025 में जीडीपी अनुमानित की गई है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 67 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र के साथ किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका है, यूएई है, चीन है या फिर रूस है। तो आपका 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका यूएई हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 68 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस नई स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन यहाँ पर आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड है या फिर टीकाकरण अभियान 2.0 है, मानसिक स्वास्थ्य मिशन है, नशा मुक्त भारत है। तो आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस नए विमान का सफल परीक्षण किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर हाइपरसोनिक विमान है, इलेक्ट्रिक विमान है या फिर ड्रोन कार्गो विमान या फिर जल ऊर्जा विमान है। आपका 69 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तो 69 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक विमान राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में 2025 में किस शहर को स्मार्ट सिटी इनोवेशन अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर हैदराबाद है, पुणे है, जयपुर है या फिर अहमदाबाद है। तो आपका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हैदराबाद हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 71 पर। 71 नंबर पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस डिजिटल शिक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है।
ऑप्शन यहाँ पर स्वयं 2.0 है, दीक्षा है, पीएम ई विद्या है या फिर डिजिटल लर्निंग हब है। आपका 71 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका स्वयं 2.0 हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 72 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऊर्जा है, कृषि है, उद्योग है या फिर परिवहन है। तो आपका 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऊर्जा से संबंधित हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 73 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस नए स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई स्मार्ट ग्रिड है, दिल्ली स्मार्ट ग्रिड है, चेन्नई स्मार्ट ग्रिड है या फिर हैदराबाद स्मार्ट ग्रिड है। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मुंबई स्मार्ट ग्रिड हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी समझौता किया है। ऑप्शन यहाँ पर सिंगापुर है, यूएई है, इजराइल है या फिर दक्षिण कोरिया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका यूएई हो जाएगा। ठीक है, यूएई आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 75 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस मंत्री ने 2025 में डिजिटल इंडिया 2.0 की घोषणा की है। ऑप्शन यहाँ पर नितिन गडकरी हैं, एम नरेंद्र मोदी हैं, अश्विनी वैष्णव हैं या फिर किरण रिजिजू हैं। 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अश्विनी वैष्णव हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 76 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस खेल में ओलंपिक पदक जीता है। तो ऑप्शन आप पर क्रिकेट है, तीरंदाजी है, शूटिंग है या फिर बैडमिंटन है। तो आपका 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बैडमिंटन से संबंधित आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में क्लीन टेक्नोलॉजी निवेश की घोषणा की है। तो ऑप्शन आप रहे इलेक्ट्रिक वाहन है या फिर सोलर पावर है, विंड एनर्जी है या फिर बायोमास है। तो आपका 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका इलेक्ट्रिक वाहन आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस विश्वविद्यालय को 2025 में इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन आप पर आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी मद्रास है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, जेएनयू है। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 79 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस डिजिटल पेमेंट तकनीक को बढ़ावा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर यूपीआई 3.0 है, ब्लॉकचेन है या फिर क्यूआर कोड है या फिर आपका एनएफसी है। 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर यूपीआई 3.0 हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 80 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नई योजना शुरू की है। ऑप्शन यहाँ पर कृषि है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है या फिर परिवहन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका स्वास्थ्य से संबंधित आपका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 81 पर दिया गया क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने 2025 में किस योजना के तहत क्लीन वाटर प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन यहाँ पर जल जीवन मिशन या फिर आपका हरित जल योजना है या फिर स्वस्थ जल अभियान है या फिर आपका जल संरक्षण योजना है। अगर हम बात करेंगे 81 की तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जल जीवन मिशन हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर पर दिया गया है कि लिखा हुआ है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में ब्लॉकचेन तकनीक का पहला आधिकारिक उपयोग किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर कृषि में, बैंकिंग में, स्वास्थ्य सेवा में या फिर वोटिंग सिस्टम में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका वोटिंग सिस्टम में प्रयोग किया है, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 83 नंबर पर। यहां पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने 2025 में सबसे अधिक सौर ऊर्जा प्रदान किया है। ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है या फिर आपका महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका राजस्थान राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, याद रखेंगे। जो बच्चे रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट की मेजबानी की है। ऑप्शन यहाँ पर एशियन गेम्स है, हॉकी विश्व कप है, क्रिकेट विश्व कप है या फिर शतरंज ओलंपियाड है। 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हॉकी विश्व कप हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 85 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस खेल में पहला गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन आप पर कुश्ती में, बॉक्सिंग में, तैराकी में या फिर बैडमिंटन में। तो जल्दी से बताएंगे 85 पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कुश्ती में मिला है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 86 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में डिजिटल ट्विन तकनीक अपनाई है। तो ऑप्शन आप स्मार्ट सिटी है, कृषि है, उद्योग है या फिर परिवहन है। तो आपका 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका स्मार्ट सिटी हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 87 पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस क्षेत्र में नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन यहाँ पर शिक्षा है, उद्योग है, परिवहन है या फिर कृषि है। तो आपका 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उद्योग से संबंधित आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ जल संसाधन प्रबंधन समझौता किया है। तो ऑप्शन आप नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान या फिर म्यांमार है। तो आपका 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बांग्लादेश हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 89 नंबर पर पूछा गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस नई सामाजिक योजना का विस्तार किया है। तो ऑप्शन आप पर प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वल योजना है, डिजिटल साक्षरता साक्षरता मिशन या फिर स्वच्छ भारत मिशन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 90 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में डिजिटल हेल्थ सेवा का विस्तार किया है। ऑप्शन यहाँ पर टेलीमेडिसिन है या फिर आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट है या फिर मेडिकल रिसर्च या फिर दवा वितरण है। तो आपका 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टेलीमेडिसिन हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस नई पर्यावरणीय पहल की शुरुआत की है। तो ऑप्शन यहाँ पर वन संरक्षण अभियान है, समुद्री प्रदूषण नियंत्रण या फिर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन है या फिर जल स्रोत संरक्षण है। तो आपका 91 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 92 पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाया है। ऑप्शन यहाँ पर रूस है, अमेरिका है, चीन है या फिर फ्रांस है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 92 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अमेरिका हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस क्षेत्र में नेशनल डेटा पॉलिसी लागू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर वित्त है या फिर स्वास्थ्य है या फिर शिक्षा है या फिर सूचना प्रौद्योगिकी है। तो आपका 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सूचना प्रौद्योगिकी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते पर चर्चा की है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे। तो 94 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा RCEP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RCEP आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस ऊर्जा स्रोत पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो ऑप्शन आप रहे सौर ऊर्जा पर, पवन ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है या फिर हाइड्रोजन ऊर्जा में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा हाइड्रोजन ऊर्जा पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बना है। ऑप्शन आप रहे मुंद्रा पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, कोच्चि पोर्ट है या फिर विजाग पोर्ट है। तो आपका 96 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मुंद्रा पोर्ट हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 97 पर। तो 97 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में 5G नेटवर्क का व्यापक विस्तार किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है या फिर सभी उपरोक्त है। तो 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सभी उपरोक्त हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस अभियान के तहत महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर उज्ज्वल योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है या फिर आपका महिला कल्याण मिशन है या फिर आपका स्टार्टअप इंडिया है। तो आपको राइट आंसर देना है 98 पर। तो 98 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा महिला कल्याण मिशन आपका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 99 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस नए अंतरिक्ष मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर चंद्रयान 4 है या फिर मंगलयान 3 है, सूर्ययान है या फिर नेपच्यून मिशन है। तो आपका 99 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका चंद्रयान 4 हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 1 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है या फिर जापान है। तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूस आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 101 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य के तहत सबसे अधिक प्रगति की है। तो ऑप्शन आप पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जल सुरक्षा है, गरीबी उन्मूलन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जल सुरक्षा से संबंधित आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 102 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में स्मार्ट खेती को बढ़ावा दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ड्रोन तकनीक है, आईओटी आधारित निगरानी है, या फिर जीपीएस आधारित ट्रैकिंग, या फिर सभी उपरोक्त है। तो 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सभी उपरोक्त हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 103 नंबर पर देखेंगे। आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नई नीति बनाई है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा है, कृषि है, सुरक्षा है, या फिर शिक्षा है। तो 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका स्वास्थ्य सेवा, आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस विदेशी मुद्रा भंडारण को इस मुद्रा भंडार स्तर को प्राप्त किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 600 बिलियन डॉलर है, या फिर 700, 800, 900। तो आपका 104 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 700 बिलियन डॉलर को प्राप्त किया है, याद रखेंगे, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 105 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस नई डिजिटल बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। तो ऑप्शन यहाँ पर डिजिटल करेंसी है, या फिर यूपीआई ऑफलाइन है, मोबाइल वॉलेट है, या फिर क्रिप्टो पेमेंट है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका यूपीआई ऑफलाइन, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 106 नंबर पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस क्षेत्र में क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए सबसे अधिक अनुदान दिया है। ऑप्शन यहाँ पर ऊर्जा है, या फिर कृषि है, उद्योग है, या फिर परिवहन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका ऊर्जा से संबंधित आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर नॉर्वे है, डेनमार्क है, जर्मनी है, या फिर नीदरलैंड है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका जर्मनी से संबंधित आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 108 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में 2025 में किस नई टैक्सी नीति लागू की गई है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया डिजिटल टैक्स है, या फिर आपका ग्रीन टैक्स, या फिर कारपोरेट टैक्स कटौती, या फिर आपका आयकर सुधार है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका ग्रीन टैक्स हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 109 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में क्लीन वाटर टेक्नोलॉजी लागू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर शहरों में जल आपूर्ति है, कृषि में जल संरक्षण है, या फिर आपका उद्योग में जल पुनर्चक्रण है, या फिर सभी उपरोक्त है। तो 109 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सभी उपरोक्त हो जाता है, मतलब कि आपका ए, बी, सी और आपका तीनों हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन पे आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 110 पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो ऑप्शन आप पर हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, या फिर टेनिस है। तो 110 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हॉकी से संबंधित आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 111 नंबर पर दिया गया है कि भारत में 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है। आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान राज्य हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 112 नंबर पर पूछा गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस नए डिजिटल पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ऑप्शन यहाँ पर डिजी लॉक है, या फिर आधार 2.0 है, ई साइन है, या फिर आपका नेशनल डिजिटल आईडी है। तो आपका 112 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका आधार 2.0, आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 113 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा वाहन का उत्पादन बढ़ाया है। ऑप्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार, या फिर हाइड्रोजन बस है, या फिर आपका सौर ट्रक है, या फिर सभी उपरोक्त है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इलेक्ट्रिक कार हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 114 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, या फिर सिंगापुर है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका सिंगापुर हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 115 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल किया है। ऑप्शन यहाँ पर आयुष्मान भारत है, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, या फिर भारत स्वास्थ्य योजना है, या फिर डिजिटल मेडिकल है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 116 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में रोबोटिक्स का प्रयोग शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर कृषि है, निर्माण है, स्वास्थ्य सेवा है, या फिर सभी उपरोक्त है। तो 116 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सभी उपरोक्त हो जाता है, मतलब कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 117 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस नए रेलवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो ऑप्शन यहाँ पर हाई स्पीड रेल है, या फिर मेट्रो एक्सपेंशन है, या फिर आपका इलेक्ट्रिक रेलवे, या फिर स्मार्ट रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हाई स्पीड रेल, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 118 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ पर्यावरण संरक्षण समझौता किया है। ऑप्शन यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है या फिर आपका कनाडा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका नॉर्वे हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 119 नंबर पर पूछा गया है कि भारत में 2025 में किस नए खेल का विकास किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर फ्लाइंग स्केट्स है या फिर आपका इलेक्ट्रिक कार रेसिंग है या फिर ड्रोन रेसिंग है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम्स है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ड्रोन रेसिंग हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 120 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में डिजिटल गवर्नेंस की पहल तेज की है। तो ऑप्शंस यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं, शिक्षा से किया गया या फिर स्वास्थ्य है या फिर कृषि है या फिर उपरोक्त सभी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जो कि रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें आपके 120 करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलने वाली हैं, जिसमें आपकी करंट अफेयर होगी, पॉलिटी होगी, साइंस होगी, स्टैटिक जीके होगी, उसके अलावा आपकी रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट करा दी गई हैं। तो सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।